ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। स्वामी जी को संतोष ऊर्जा का नमस्कार। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 186 है। चौथे अध्याय के प्रथम पाद के 12वें सूत्र से लेके 14वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 12वां सूत्र है अप्रायणात् तत्रापि दृष्टम। स्वामी जी। पूर्व सूत्रों में सूत्र संख्या 7 से और 11 तक ब्रह्म उपासना के लिए शरीर की क्या स्थिति होनी चाहिए, स्थिर अवस्था, उपासना का समय, उपासना का स्थान और वस्त्र आदि के विषय में बतलाया गया है। अब महर्षि वेद व्यास जी उपासना के काल के बारे में चर्चा करते हैं कि उपासना का काल क्या होना चाहिए। तो काल की अवधि तय करने के लिए आरंभ से और अंत तक बताना पड़ता है। तो आरंभ के लिए कि कब से हमें ब्रह्म उपासना प्रारंभ करनी चाहिए, ऋषि दयानंद ने शताब्द प्रकाश के तीसरे समुल्लास में लिखा है कि जब बालक 5 वर्ष का हो जाए तो उसके माता पिता या गुरुजन जिनके भी सानिध्य में बच्चा रह रहा है, बालक रह रहा है, तो उनको संध्या उपासना और ब्रह्म उपासना उनको सिखा देनी चाहिए। और ब्रह्म उपासना कब तक करनी चाहिए, इसके विषय में अपना वेद व्यास जी लिखते हैं 12वें सूत्र में, अप्रायणात् तत्रापि दृष्टम्। प्रायण का मतलब हुआ मरण और अप्रायण का मतलब हुआ मरने तक, मतलब मरण पर्यंत। तो मरण पर्यंत उपासना करनी चाहिए, ब्रह्म उपासना। और ये ऐसा शास्त्रों में भी देखा जाता है। तो अपने बात की पुष्टि के लिए प्रमाण प्रस्तुत करते हैं श्रुति का। और पहला प्रमाण है प्रश्नोपनिषद का, स यो ह वै तत् भगवान मनुष्येषु प्रायणान्तम ओंकारम अभिधयायीत। इसके अंदर सत्यकाम पिपलाद ऋषि से कहते हैं कि हे भगवान, जो व्यक्ति जीवन भर ओंकार का ध्यान करे वह ऐसे ध्यान से किस लोक को जीत लेता है। तो इसमें जीवन पर्यंत ये बताया गया है कि कब तक हमें ध्यान करना चाहिए, ईश्वर की उपासना कैसी करनी चाहिए, ये जीवन पर्यंत बताया। ऐसा ही एक उदाहरण दूसरा छांदोग्य उपनिषद का देते हैं, स खलु एवं वर्त्येत यावत् आयुषम ब्रह्म लोकम अभिसंपद्यते। इस प्रकार वह मनुष्य आयु पर्यंत उपासना करता हुआ ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। यह ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा ने प्रजापति को सुनाया, प्रजापति ने मनु को और मनु महाराज ने प्रजाओं को सुनाया। तो इसके अंदर भी आयु पर्यंत, मतलब जीवन के अंत तक ब्रह्म उपासना करनी चाहिए, ये बताया गया है। अब तीसरे सूत्र जो और एक उदाहरण दिया है, इसके अंदर ये कहा कि ये तो मरण के समय में जब मनुष्य मर रहा है उस समय की स्थिति के लिए एक और क्या नाम छांदोग्य उपनिषद का दिया गया है वर्णन। छांदोग्य ये मरना, जब आदमी मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ है, उसको ध्यान आ रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, तो उसके विषय में बताओ। सो अंत वेलायाम एतत् त्रियं प्रतिपद्येत।
तो उस समय मरने वाला व्यक्ति को श्रवण, श्रावण और ध्यान करना चाहिए। और ये सब तीनों चीजें ये जब भी संभव है जब आदमी शुरू से जीवन के प्रारंभ से आखिर तक कर रहा हो। नहीं तो हम संसार में देखते हैं कि जब मृत्यु का समय आता है तो लोग कहते हैं अरे भाई भगवान का नाम ले लो, तो उस समय भगवान का नाम ले सकते नहीं क्योंकि संसार वो बने हुए नहीं है। तो यहाँ ये बताया कि मृत्यु समय में भी अगर मनुष्य प्रारंभ से ब्रह्म उपासना करता है तो उसको ये श्रवण और श्रावच और ध्यान कर सकता है। ऐसा ही एक उदाहरण आगे कठोपनिषद का प्रस्तुत करते हैं। वो भी मरण अवस्था के काल का ही है। तो परियत है श्राद्ध काले व श्रावयेत है, मरते हुए मनुष्य को भी बताना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन काल में के अनुभव क्या सुनाने चाहिए कि मैंने जो किया आप लोग उससे मेरे साथ जो मैंने किया वो कर्म मेरे साथ जाएंगे और आप लोग सावधानी से करें, अच्छे कर्म करें। तो ये मनुष्य तभी बता सकता है जब शुरू से ब्रह्म विद्या का पालन किया हो। और ऐसे ही संध्या काल के अंदर भी आपको जीवन में क्या अच्छे कार्य किए हैं क्या नहीं किए उनका भी वर्णन करना चाहिए। तो ये सब जो उदाहरण दिए हैं अपनी पुष्टि के लिए, तो इन सब में बताया एक काल का बताया गया है कि जीवन पर्यंत मृत्यु काल तक जो है ये हमें ब्रह्म उपासना करनी चाहिए। इति। अच्छी बात है, बढ़िया बताया आपने। दो बातें आपको याद रखनी है। जो पूरा अक्षर होता है उसको आप आधा बोल रहे हो और जो आधा अक्षर होता है उसको पूरा बोल रहे हैं। जैसे अभिध्यायीता पूरा है तो उसको आप आधा बोल रहे हैं, अभिध्यायीत। और जो आधा अक्षर है श्रावयेत उसको बोल रहे हैं आप श्रावयेता, उसको पूरा बोल रहे हैं। तो आधे अक्षर को पूरा नहीं बोलना, पूरे अक्षर को आधा नहीं बोलना, जैसा है वैसा बोलना। ये तभी संभव है जब बोलते समय हम अक्षरों पर विशेष ध्यान रखेंगे। जी, आगे बढ़ता हूं मैं। तद अधिगम उत्तर पूर्वाघयोः अश्लेष विनाशौ तद व्यपदेशात्। नमस्ते स्वामी जी। जी, प्रसंग चला आ रहा है ब्रह्म उपासना का कि हम सबको ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म अचल है, स्थिर है, दृढ़ है, तो हमें भी उसके प्रकार से उसकी उपासना करनी चाहिए। स्थिर होकर एकाग्रचित मन से उस प्रभु का की उपासना सबको करनी चाहिए, बिना आलस्य प्रमाद के हमें नित्य प्रति करनी चाहिए। तो प्रश्न आया कि ईश्वर की उपासना कब तक करनी चाहिए, तो इसके उत्तर में बताया गया कि मृत्यु पर्यंत, अर्थात जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हमें ईश्वर की उपासना करते रहनी चाहिए। और ये भी कहा कि मृत्यु काल में भी श्रवण श्रावण व ध्यान करना चाहिए, ऐसा ही शास्त्रों में देखा गया है। आगे 13वें सूत्र में कहा तत् अधिगमे उत्तर पूर्वाधयोः अश्लेष विनाशौ तद्व्यपदेशात्। तत् अधिगमे, जब साधक उपासना से अपने अभ्यास से ईश्वर की ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है तो उसके बाद क्या होता है, तो कहा उसके पश्चात उत्तर पूर्वाधयो, अर्थात उसके उत्तर व पूर्व के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें उत्तर से अभिप्राय यह है कि उसके भविष्य में वह कोई पाप कर्म नहीं करता क्योंकि उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। अब वह पाप कर्मों से लिप्त नहीं होता, वह भूतकाल के भी पापों के संस्कारों को वह नष्ट कर देता है। यहाँ हमें इस बात का ध्यान करना होगा कि यहाँ पे हमें कहा गया कि भूतकाल के पापों के संस्कारों को नष्ट करने की बात करी है, क्योंकि कर्म कभी नष्ट नहीं होते, जो भी कर्म होते हैं कभी निष्फल नहीं होते, उनका हमें अवश्य फल मिलता है।
इसी प्रकार यदि हम यहाँ कर्मों के नष्ट होने की बात नहीं बल्कि पाप कर्मों के संस्कारों को नष्ट करने की बात करी है। जब कर्म किए जाते हैं वह कर्म क्रिया तो नष्ट हो जाती है, इसके पश्चात इसकी चाप संस्कार रूप में ऊपर करते हैं। ये संस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक अदृष्ट संस्कार जिनका हमें फल प्राप्त होता है और दूसरे वासना रूपी संस्कार जो हमें कर्म करने के लिए बार बार प्रेरित करते हैं। यहाँ उन्हीं कर्मों को नष्ट करने की बात करी गई है। तो फिर आगे कहा कि इन कर्मों को भूतकाल के कर्मों को कर्मों के पापों के संस्कारों को किस प्रकार नष्ट किया जाएगा। तो कहा जब उपासक ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है तो उसने मानो जो पाना था पा लिया, तो अब उसके पास पाने के लिए कुछ नहीं। अब उसने ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उसकी अविद्या दूर हो गई है और वह तत्वज्ञानी हो गया है। इसलिए वह भविष्य में कोई भी पाप कर्म नहीं करेगा या भूतकाल के भी पापों के संस्कारों को उसी प्रकार नष्ट करेगा जिस प्रकार से एक सूखी लकड़ी को यदि हम अग्नि में डालते हैं तो वह जलकर भस्म हो जाती है। उसी प्रकार वह साधक भी अपने ज्ञान रूपी अग्नि से अपने भूतकाल के पापों के संस्कारों को नष्ट कर देगा। यही शास्त्रों में कहा गया है। और चांदोग्य का उदाहरण दिया गया कि जिस प्रकार एक पत्ता जल में रहकर भी, कमल का पत्ता जल में रहकर वह जल से अछूता रहता है, जहाँ उसे जल स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार जो साधक है जो जिसने ब्रह्म की प्राप्ति कर ली वह भी पाप कर्मों से मुक्त नहीं होता और भविष्य में कोई पाप कर्म नहीं करता। वह अपने भूतकाल के भी पापों के संस्कारों को वह नष्ट करता है। इस प्रकार जिस प्रकार एक रुई को यदि हम अग्नि में डालते हैं तो वह जलकर नष्ट हो जाती है, वैसे ही यह साधक अपनी ज्ञान रूपी अग्नि से अपने भूतकाल के पापों के संस्कारों को भी नष्ट कर देता है। इस प्रकार से बात यह है कि उपासक जब ईश्वर उपासना से ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है तो उसके भविष्य में वह कोई पाप नहीं करता, वह क्योंकि वह उससे संलिप्त नहीं होता, वह भूतकाल के भी पापों के संस्कारों को पूर्ण रूप से नष्ट कर। हाँ जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अगला सूत्र है इतरस्य अपि एवं असंश्लेषः पातेतु। जी, तो यहाँ पर अभी उपासना की चर्चा चल रही है कि जो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तो उसके पाप और पुण्य विनष्ट हो जाते हैं। तो इसका तात्पर्य यह लेना चाहिए कि उसके पाप और पुण्य से बनने वाले संस्कार नष्ट हो जाते हैं। तो यही 14वें सूत्र में बताया जा रहा है, इतरस्य अपि एवं असंश्लेषः पातेतु तद व्यपदेशात् इति अनुवर्तते। 13वें सूत्र में तत् व्यपदेशात् पद आया है। अंतिम पद जो ये शब्द है ये अंतिम पद का है उस 13वें सूत्र का। उस तद व्यपदेशात् अंश को इस सूत्र में अनुवर्ती के रूप में लिया गया है, अर्थात इस सूत्र में उसको जोड़ा गया है। इतरस्य शब्द का यहाँ पर अर्थ है पाप आदि तरस्य, पापादि तरस्य पुण्यस्य अपि, जो पापों से भिन्न पुण्य है, अलग पुण्य है, उस पुण्य का भी नाश होता है। तो अर्थात पुण्य का उल्टा क्या हो गया कि उसके पाप का भी नाश होता है। पाप के साथ साथ पुण्य का, दोनों का नाश होता है। एवं अश्लेषः, अश्लेष विनाश रूपः, अर्थात पुण्य का भी पूर्ण रूप से विनाश होता है। पूर्वस्य अश्लेष उत्तरस्य विनाशो देह पाते तु जायते, जब योगी का शरीर छूट जाता है, वह मुक्त हो जाता है, तो भविष्य में कोई पाप होंगे ही नहीं, क्योंकि शरीर नहीं है। क्योंकि पाप और पुण्य तो शरीर में ही होते हैं, शरीर नहीं रहा, लेकिन पूर्व के जो पाप है वो भी विनष्ट हो जाते हैं। तद व्यपदेशः,
ऐसा शास्त्र में वर्णन करते हैं, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। तथैव तस्य वर्णात्, ऐसा ही शास्त्र में वर्णन है। मुंडकार कहते हैं क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परमात्मा को देख लेने पर। कौन सा परमात्मा? परावरे, जो पर से भी पर है, अपर से भी अपर है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और स्थूल से भी स्थूल है। उस परमात्मा को जब हम देख लेते हैं, यानी कि साक्षात्कार हो जाता है, तो उसके पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं। यह मंडोकार उपनिषदि कहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषदकार भी यह कहते हैं उभे उहा एव एषा एते तरति न एनम कृता कृते तपतः। कृता माना होता है भूतकाल के जो हैं, और अकृता माने भविष्य काल के। जो पाप पुण्य दोनों है, वो योगी को क्लेशित नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते हैं, दुखी नहीं करते हैं, वे सब समाप्त हो जाते हैं। चांदोकार कहते हैं ना वही सता प्रिय अप्रियो अपहति ही अस्ति। जब तक शरीर विद्वान है, जब तक हम शरीर में रहते हैं, सुख दुख से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे योगी हो चाहे भोगी हो। सुख दुख तो हमें भोगने ही पड़ते हैं। यदि हम इस सुख दुख से बचना चाहते हैं तो अशरीरम भाव संतम क्रिया प्रिय प्रशतः, बिना शरीर वाली आत्मा को सुख दुख की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि सुख दुख की प्राप्ति के लिए हमें साधन चाहिए। जब हमारे पास साधन ही नहीं होंगे तो हमें सुख दुख की कैसे प्राप्ति होगी? अर्थात मुक्ति में सुख दुख की प्राप्ति नहीं होती है। शरीर पात अनंतरम ब्रह्मोपासकस्य पुण्यपि क्षयम गच्छति। जो ब्रह्म की उपासना करने वाला है, अर्थात जिसको ईश्वर का दर्शन हो गया है, अब शरीर उसका छूट गया है, मुक्ति में वह जा रहा है, तो उसका पुण्य भी समाप्त हो जाता है। अर्थात पाप और पुण्य के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार जिस प्रकार योगी पाप से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार पुण्य से भी लिप्त नहीं होता है। और शरीर के छूट जाने पर पाप और पुण्य दोनों से ही संबंध नहीं रहता है। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, आपका अभ्यास अच्छा है, इसको ऐसा ही बनाए रखिए। पर भाषा में मेहनत करना होगा आपको, संस्कृत भाषा को बोलने में, शुद्ध बोलने में आपको मेहनत करना होगा। आगे बढ़ता हूं जी मैं। अगला सूत्र है, 15वां सूत्र है। प्रसंग आपके सामने है। अनारब्ध कार्ये एव तु पूर्वे तद अवधे। अनारब्ध कार्ये एव तु पूर्वे तद अवधेः। अनारब्ध कार्ये एव तु पूर्वे। ये खलु पूर्वे पुण्य पापे अनारब्ध कार्ये। ये खलु पूर्वे, जो पहले के, ये पूर्वे का मतलब है जो पहले के। ये द्विवचन में है। कौन है वो? दो। पुण्य पापे, जो पहले के, जो हमारे पुण्य और पाप हुए हैं। अनारब्ध कार्य, अनारब्ध कार्य को खोला है। अनारब्ध फले स्तः, जिनका फल आरंभ नहीं हुआ है। जो पहले के किए गए पाप और पुण्य हैं, जिनका फल अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। ते एव तु विनश्यतः ब्रह्म अधिगमे। ब्रह्म अधिगमे, जब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, तो वो जो पहले के किए हुए पाप और पुण्य हैं, वो विनश्यतः, वो भी समाप्त होते हैं, अर्थात उसके संस्कार समाप्त हो जाते हैं। सो अधिगमः अवधि तयोः नाशस्य तस्मात्। सो अधिगम, सो अधिगम, उसका अधिगम, उसकी प्राप्ति या उसके प्राप्ति का अवधि,
तयोः नाशस्य तस्मात्। सो अधिगम, वो जो प्राप्ति हो रही है किसकी? ब्रह्माधिगम की, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति। तो सो अधिगम का मतलब है ब्रह्म प्राप्ति का होना। जैसे ही ब्रह्म प्राप्ति का होना है, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति होती है, ब्रह्माधिगम होता है, ब्रह्म प्राप्ति होती है, तयो नाशस्य, तब तयो, उन दोनों पाप और पुण्य, इन दोनों का नाश हो जाता है। तस्मात्, इसीलिए उनका नाश होगा क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति हो रही है। इसका मुख्य तात्पर्य है तद अवधे, उसकी प्राप्ति होने से। तद अवधे का अर्थ है उस ब्रह्म प्राप्ति की हो जाने से तयो नाशः, उसका नाश हो जाता है। यूं कहिए, उनका नाश इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म की प्राप्ति का होना और पाप और पुण्य का नाश का होना, ये दोनों आपस में संबंध है। ब्रह्म प्राप्ति ही उनके नाश का कारण है, ऐसा आप कह सकते हैं। उक्तम ही शास्त्रकार ने कहा है, श्रुति में कहा है, तस्य तावद एव चिरम, तस्य तावत एव चिरम यावत न विमोक्षे अथ संपत्स्य। तस्य, उस योगी का, तावत एव चिरम, उतनी ही देर है, यावत न विमोक्षे, यावत न विमोक्षे, जब तक शरीर नहीं छूटता है। विमोक्ष का मतलब है छूटना शरीर का, मतलब जो जीवन मुक्त योगी होता है उसके लिए उतनी ही देर है जितना शरीर छूटता है, अर्थात शरीर के छूटने पर उसको मुक्ति हो जाती है। इसलिए कहा अथ संपत्स्य, तब उसको मुक्ति हो जाती है। अर्थात मुक्ति के होने के पीछे केवल एक कड़ी है, शरीर का छूटना। जैसे शरीर छूटता है वैसे ही मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। उसी को ध्यान में रख कर के वचन है, उस जीवन मुक्त योगी का, तस्य, उस जीवन मुक्त योगी को, तावदेव चिरम, उतना ही देर है, यावत न विमोक्षे, जब तक वो शरीर नहीं छूटता है। अर्थात शरीर का छूटना ही एकमात्र एक कड़ी है। शरीर के छूटते ही मुक्ति का अधिगम हो जाता है, ये इसका तात्पर्य है। सूत्रे तु शब्देन स्पष्टते, सूत्र में जो तू शब्द आया है उससे ये स्पष्ट होता है कि यद आरब्ध कार्ये आरब्ध फले तु पुण्य पापे भोग सम्मुखे भुज्यमाने तदवस्थम शरीरम ब्रह्मत् कुलाल चक्रवत् अस्ति एव तद विषये न विचार अवसरः। सूत्र में जो तू शब्द आया है, तो सूत्रे तू शब्देन स्पष्टते, सूत्र में जो तू शब्द है उससे ये स्पष्ट होता है यदा आरब्ध कार्ये, आरब्ध कार्य का मतलब है आरब्ध फले, जब फल आरब्ध होता है, पुण्य पापे, जो पुण्य और पाप का जो फल प्रारंभ हो रहा है, आरंभ हुआ है, भोग सम्मुखे, भोग उसके सामने उपस्थित है, भुज्यमाने, और उनका भोग कर लेने पर, तदवस्थम शरीरम, जब भोग प्राप्त कर लिया है, ऐसे भोग प्राप्त किए हुए शरीर भ्रमत कुलाल चक्रवत, जैसे कुलाल का चक्र घूमता है वैसा ही उसका शरीर विराजमान है। भ्रमत का मतलब घूमता हुआ, कुलाल चक्रवत का मतलब है, कुलाल कहते हैं कुम्हार को, कुम्हार का जो चक्र है अर्थात घड़े बनाने का जो चक्र है वो घुमा करके छोड़ देता है तो वो घूमता रहता है, भ्रमत, वो घूमता रहता है, भ्रमण कर रहा होता है, क्योंकि घुमाना तो छोड़ दिया उसने, घुमाना छोड़ दिया है, तो घुमाना छोड़ने के बाद भी वो घूम रहा होता है। क्यों घूम रहा होता है? क्योंकि उस चक्र के अंदर वो घुमाते हुए घुमाते हुए घुमाते हुए उसमें बल देता है, वेग उत्पन्न करता है, बल उत्पन्न करता है, फोर्स उत्पन्न करता है। फिर उस फोर्स के कारण, उसके बल के कारण से वो चक्र घूमता रहता है।
ठीक इसी प्रकार से जो भी हम योगी ने पाप और पुण्य किया है, पहले जन्मों में जो भी उसने पाप और पुण्य किया है उसका फल आरंभ हुआ है, आरब्ध कार्य, उसका फल आरंभ हो गया है। तो आरब्ध फल है, उसका फल आरंभ हो गया है। किसका? पुण्य पाप है, पुण्य पाप का फल। भोग सम्मुख है और भोग उसके सामने है, भोग रहा है, भुज्यमान है, उसका भोग कर रहा है। तदवस्थम शरीरम, उस भोग करते हुए उस शरीर को, क्योंकि उसका प्रयोजन तो पूरा हो गया, फिर भी वो शरीर विराजमान है, तो पूर्व जन्म के पाप और पुण्य के कारण से उसका फल आरंभ हुआ है, तो उसको भोगना पड़ेगा। और ये तब तक भोगता रहेगा जब तक वो फल समाप्त नहीं होता है। इसलिए कहा भ्रमत कुलाल चक्रवत, जैसे किसी कुमार के द्वारा घड़े को बनाते हुए उस चक्र में वेग उत्पन्न करता है, फोर्स उत्पन्न करता है, और उस बल के कारण से वो चक्र घूमता रहता है। ऐसे ही पाप और पुण्य रूपी फल रूपी जो बल है वो इस शरीर में मिला हुआ है। और जब तक वो बल रहेगा, जब तक वो पाप पुण्य का फल रहेगा, तब तक शरीर बना रहता है। समाप्त हो जाने के बाद शरीर छूट जाएगा, ये इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ लिखिएगा। पूर्व संचित पाप पुण्य कर्म पूर्व संचित पाप पुण्य कर्म पूर्व संचित पाप पुण्य कर्म जिनका फल भोगना प्रारंभ नहीं हुआ, पूर्व संचित पाप पुण्य कर्म जिनका फल भोगना प्रारंभ नहीं हुआ, पूर्व संचित पाप पुण्य कर्म जिनका फल भोगना प्रारंभ नहीं हुआ, उन कर्मों का ही नाश होता है। उन कर्मों का ही नाश होता है, क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति होने तक ही उनका अवधि है। उन कर्मों का ही नाश होता है, क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति होने तक ही उनकी अवधि है। पूर्व संचित पाप पुण्य कर्म जिनका फल भोगना आरंभ नहीं हुआ है, उन कर्मों का ही नाश होता है, क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति होने तक ही उनकी अवधि है। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, इसमें जहाँ जहाँ भी आ रहा है कि कर्मों का नाश होता है, तो वहाँ हमें संस्कारों से लेना है ना, पाप पुण्य के। हाँ जी, हाँ जी, संस्कारों का ही लेना है जी। तो यहाँ दो बातें समझनी है। एक तो जिनका फल आरंभ नहीं हुआ है, अर्थात जैसे इस जन्म में हमने बहुत सारे कर्म, पाप और पुण्य कर्म किए हैं, और उनका नाश हो रहा है, अर्थात उनके संस्कारों का नाश हो रहा है। और जो पिछले जन्मों के फलों को भोग रहे हैं, उसके कारण से शरीर बना हुआ है। ब्रह्म प्राप्ति हो जाने पर भी ये शरीर इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये पिछले जन्मों का फल है, उसको भोगने तक शरीर बना रहेगा। लेकिन जिन कर्मों का फल प्रारंभ नहीं हुआ है, पाप और पुण्य का, उन्हीं का नाश हो रहा है यहाँ पर। ये इसका तात्पर्य है। अजीत जी। स्वामी जी नमस्ते जी। पिछले दूसरे सूत्र का है प्रश्न, पूछ सकता हूँ स्वामी जी? नहीं, अभी नहीं पूछ सकते जी।
अग्निहोत्रादि तु तत्कार्याय एव तद्दर्शनात्। अग्निहोत्रादि तु तत्कार्याय एव तद्दर्शनात्। माइक बंद करके रखिए। आश्रमांतर सहकारी कर्म अग्निहोत्रादि तु तत्कार्याय ब्रह्म ज्ञान करणाय एव अस्ति। कहते हैं आश्रमांतर सहकारी कर्म, जो भिन्न आश्रमों के सहयोगी कर्म हैं, जो ब्रह्म को जिसने प्राप्त किया है, जिस सन्यासी ने ब्रह्म को प्राप्त किया है, जिस योगी ने जो ब्रह्म को प्राप्त किया है, उस सन्यास आश्रम से भिन्न जो आश्रम हैं, उन आश्रमों के जो सहयोगी कर्म हैं, उनको लेकर के यहाँ पर बोला जा रहा है आश्रमांतर सहकारी कर्म। अन्य आश्रमों के सहयोगी कर्म कौन है? वो अग्निहोत्र आदि। अग्निहोत्र आदि तु, अग्निहोत्र आदि कर्म तो तत्कार्याय अर्थात ब्रह्म ज्ञान करणाय एव अस्ति, वो ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए ही है। भिन्न आश्रमों के जो सहयोगी कर्म हैं अग्निहोत्र आदि, वो तो ब्रह्म प्राप्ति के सहयोगी ही हैं। न तस्य नाश कथन प्रसंग, उनके नाश का कथन का प्रसंग नहीं यहाँ पर, अर्थात उनके नाश के बारे में नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर। ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान के प्राप्त करने के लिए जो जो सहयोगी कर्म हैं वो समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि वो ब्रह्म प्राप्ति के सहयोगी है, साधन है। जो साधन नहीं है उनका नाश हो रहा है, ये याद रखिएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तद्दर्शनात्, तत्कार्यत्व दर्शनात् श्रुतो, तत्कार्यत्व दर्शनात् श्रुतो, श्रुति में उनके कार्यत्व का दर्शन होने से, अर्थात तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मण विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। तद्दर्शनात् को स्पष्ट कर रहे हैं, तत्कार्यत्व दर्शनात्, उनका कार्यत्व ब्रह्म प्राप्ति के लिए देखा जाने से, श्रुति में, श्रुतौ, श्रुति में उन सहयोगी कर्मों का ब्रह्म प्राप्ति के कार्यत्व के विषय में देखा जाता है, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति के लिए वो सहयोगी कारण के रूप में शास्त्रों में, श्रुतियों में देखा जाता है। तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मण, तम एतम, उस इस ब्रह्म को, वेदानुवचनेन, वेदानुवचनेन का वेद स्वाध्याय के द्वारा, ब्राह्मणा, ब्राह्मण लोग, ब्रह्मवेत्ता लोग, ब्रह्मज्ञानी लोग, विविदिशन्ति, उनको जानना चाहते हैं, उनको करना चाहते हैं। कैसे करना चाहते हैं, कैसे जानना चाहते हैं? यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा जानना चाहते हैं उस ब्रह्म को। दानेन, दान के द्वारा जानना चाहते हैं। तपसा, तपस्या के द्वारा जानना चाहते हैं। और अनाशकेन, पीछे भी ये वाक्य आया था, अनाशक अर्थ उपवास के द्वारा। तो कहा जा रहा है तम एतम, उस इस ब्रह्म को, विविदिशन्ति, जानना चाहते हैं, वेदानुवचनेन, वेद स्वाध्याय के द्वारा। कौन? ब्राह्मणा, ब्रह्म में ब्रह्मनिष्ठ लोग, ब्राह्मण लोग, ब्रह्मनिष्ठ लोग। तम एतम, उस इस ब्रह्म को, विविदिशन्ति, जानना चाहते हैं। कैसे? वेदानुवचनेन, वेद स्वाध्याय के द्वारा, यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा, दानेन, दान के द्वारा, तपसा, तपस्या के द्वारा, अनाशकेन, उपवास के द्वारा। तो ये सहयोगी कर्म है, ये नष्ट नहीं होते हैं, ये कहना चाहते हैं। मुख्य बात, सूत्रार्थ, अग्निहोत्र आदि कर्म तो, अग्निहोत्र आदि कर्म तो, अग्निहोत्र आदि कर्म तो उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए सहायक होते हैं। अग्निहोत्र आदि कर्म तो उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए सहायक होते हैं।
अग्निहोत्रादि कर्म तो उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए सहायक होते हैं, फिर उन कर्मों का नाश कैसे बताया जा रहा है? फिर उन कर्मों का नाश कैसे बताया जा रहा है? फिर उन कर्मों का नाश कैसे बताया जा रहा है, जबकि शास्त्र उन कर्मों को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में सहायक बताते हैं। जबकि शास्त्र उन कर्मों को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में सहायक बताते हैं। ये प्रश्नकर्ता बात कह रहा है। जबकि शास्त्र उन कर्मों को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में सहायक बताते हैं। अग्निहोत्र आदि कर्म तो उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए सहायक होते हैं, फिर उन कर्मों का नाश कैसे बताया जा रहा है, जबकि शास्त्र उन कर्मों को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में सहायक बताते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। 17वां सूत्र। अतो अन्यापि हि एकेषाम् उभयो। अतः अन्या अपि हि एकेषाम् उभयो। अतो अग्निहोत्रादेः नित्यकर्मणोः अन्यापि काम्यकर्मचोदना या खलु एकेषां शाखिनाम् अस्ति। अतः अग्निहोत्रादेः नित्यकर्मणः अन्यापि, इस अग्निहोत्रादि नित्य कर्म से अन्यापि भिन्न जो काम्य कर्म हैं उनकी चोदना, चोदना का मतलब है उनका उपदेश। अतः इस अग्निहोत्रादेः अग्निहोत्रादि नित्य कर्मणः नित्य कर्मों से अन्य अपि भिन्न भी कुछ कर्म है। कौन से? काम्य कर्म। और उन काम्य कर्मों की जो चोदना है, उपदेश है। या खलु एकेषां शाखिनाम् अस्ति, जो कुछ शाखा के लोग मानते हैं, अग्निहोत्र आदि से भिन्न कर्म भी मानते हैं जो काम्य कर्म है, और उनका भी उपदेश शास्त्रों में है, ऐसा कुछ आचार्य लोग, कुछ शाखा वाले मानते हैं। जैसे कि अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकान् जयन्ति। अथ ये जो लोग यज्ञेन यज्ञ के द्वारा, दानेन दान के द्वारा, तपसा तपस्या के द्वारा, लोकान् जयन्ति लोकों को जीत लेते हैं, तीनों लोकों को जीत लेते हैं, अथवा लोकान का मतलब है लोगों को भी जीत लेते हैं। न सा कर्म फलम भोगम आपद्यते। सा वो जो काम्य कर्म चोदना है, काम्य कर्म का जो आदेश है, उपदेश है, उसके बारे में कहा जा रहा है। कर्म फलम भोगम आपद्यते, न कर्म फलम भोगम आपद्यते। कर्मफल रूपी भोग को प्राप्त नहीं किया जाता है, अर्थात उनके कर्मों का फलों का भोग नहीं किया जाता है। किनके? काम्य कर्मों का फलों का भोग नहीं किया जाता है। क्यों भला? कुतः? क्यों? ब्रह्म अधिगमे, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। अब ब्रह्म की प्राप्ति से पहले जो भी काम्य कर्म उन्होंने किया है, उन काम्य कर्मों का फल का भोग नहीं करेंगे वो। क्यों? ब्रह्म अधिगमे, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। इसलिए खलु उभयोः, दोनों का, काम्य अकाम्ययोः कर्मणोः नाश विधानात्, चाहे वो काम्य कर्म हो चाहे वो अकाम्य कर्म है, दोनों का नाश विधानात्, नाश का विधान शास्त्रों में होने से, उभयो अपि नाश उपपद्यते, दोनों ही कर्मों का, काम्य और अकाम्य दोनों कर्मों का नाश
उपपद्यते हो जाता है। और वो दोनों कौन है? पुण्य अपुण्य नाशवचनात्, क्योंकि शास्त्रों में पुण्य भी है और अपुण्य, दोनों का नाश का वर्णन शास्त्रों में होने से। तद यथा, जैसा कि उभे ऊहा एव एष एते तरति न एनम कृता कृते तपतः, ये पीछे भी आया था कल परसों के प्रसंग में। तद यथा उभे ऊहा एव एष, यह जो निश्चित रूप से उभे एते, ये दोनों ही, ये दोनों कौन? पाप और पुण्य, इन दोनों ही पाप और पुण्य, इन दोनों से तरति, उतर जाता है, इनको पार कर लेता है। जब इन दोनों पाप और पुण्य कर्मों से उतर जाता है, इसलिए न एनम, ऐसे उस योगी को, कृत अकृते, ये जो पाप और पुण्य हैं, न तपतः, उसको कष्ट नहीं देते, उसको दुख नहीं देते। क्यों? यदा पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, जब पश्यते, ये जो देखने वाला दृष्टा जीवात्मा है, जब पश्यते, उस परमात्मा को देख लेता है। कैसे परमात्मा को? रुक्म वर्णम, जो रुक्म वर्ण है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। कर्तारम, सृष्टि के कर्ता के रूप में देखता है। ईशम, स्वामी के रूप में देखता है। परम पुरुष के रूप में देखता है। ब्रह्म योनिम, वेद के योनि, वेद के आधार, वेद के मूल के रूप में उसको देखता है। तब ये कृत अकृत, पाप पुण्य, चाहे आप उसको काम्य अकाम्य कुछ भी कहो, ये सब उसको कुछ भी दुख नहीं देते हैं, परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि सब नष्ट हो जाते हैं। ये इसका तात्पर्य है। तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति, तब ऐसी स्थिति में विद्वान अर्थात योगी पुण्य पापे विधूय, पाप और पुण्य इन सब को विधूय, इनको धो लेता है, इनसे दूर हो जाता है, उनको नष्ट कर लेता है। और निरंजन, फिर वो विशुद्ध हो जाता है, निरंजन हो जाता है, अर्थात अशुद्धि से रहित होकर के पवित्र होता है। तब जाकर के परम साम्यम उपैति, ईश्वर के समान बन जाता है। ईश्वर जैसे शुद्ध नित्य है, वैसे ही वो अपने आप को नित्य शुद्ध अनुभव करने लगता है। ये सूत्र का अभिप्राय पूरा कर दिया इन्होंने। अब कह रहे हैं शांकर भाष्य उभयो इत्यस्य अर्थ, सूत्र में जो उभयो शब्द आया है, इस उभयो शब्द का जो अर्थ उन्होंने किया है शंकराचार्य ने, वो क्या किया है? जैमिनी बादरायणयो आचार्ययो, जैमिनी और बादरायण, इन दोनों आचार्यों का ऐसा अर्थ किया उन्होंने उभयो शब्द का। तो जैमिनी बादरायणयो आचार्ययो ऐसा अर्थ कृतः, ऐसा अर्थ किया है। न संयुक्त, वो बिल्कुल उचित नहीं है। नहीं मत प्रसंगो अत्र विद्यते, ये इन दोनों आचार्यों के मत का प्रसंग नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो पाप पुण्य का प्रसंग है। पूर्व सूत्रे अग्निहोत्रादि कर्म, पूर्व सूत्र में अग्निहोत्रादि कर्म को लेकर के बात कही है। अत्र इस सूत्र में अतो अन्य उस अग्निहोत्रादि से भिन्न काम्य चोदना, काम्य आदेश, काम्य उपदेश को लेकर के बात कही है। अग्निहोत्रादि कर्म तो अकाम्य हो गया, और यहाँ इस सूत्र में काम्य कर्मों को लेकर के कहा है। तो इन दोनों को लेकर के बोलना चाहिए, ना कि जैमिनी बादरायण को लेकर के बोलना चाहिए। इसलिए उभयोः कथन संबंध नास्ति, काम्य चोदना अस्ति। ये काम्य चोदना है इस सूत्र में, पूर्व सूत्र में अग्निहोत्रादि कर्म है। इसलिए उभयोः कथन संबंध, इन्हीं दो कर्मों का संबंध है यहाँ पर, न कि जैमिनी और बादरायण आचार्य का संबंध है इस सूत्र के साथ। ये ब्रह्म मुनि जी कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया जी सबको? सूत्रार्थ लिखिएगा। नित्य कर्म अग्निहोत्रादि और कार्यकर्म काम्य कर्म,
नित्य कर्म अग्निहोत्रादि और काम्य कर्म, नित्य कर्म अग्निहोत्रादि और काम्य कर्म दोनों प्रकार के कर्मों का, नित्य कर्म अग्निहोत्रादि और काम्य कर्म दोनों प्रकार के कर्मों का, नित्य कर्म अग्निहोत्रादि और काम्य कर्म दोनों प्रकार के कर्मों का ब्रह्म प्राप्ति होने पर नाश होता है। ब्रह्म प्राप्ति होने पर नाश होता है। ब्रह्म प्राप्ति होने पर नाश होता है, ऐसा कुछ शाखा वाले आचार्य मानते हैं। ऐसा कुछ शाखा वाले आचार्य मानते हैं। नित्य कर्म अग्निहोत्रादि और काम्य कर्म दोनों प्रकार के कर्मों का ब्रह्म प्राप्ति होने पर नाश होता है, ऐसा कुछ शाखा वाले आचार्य मानते हैं। अगला सूत्र है जी। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, सूत्र संख्या 16 में अग्निहोत्र आदि कर्म बताए हैं और सूत्र संख्या 17 में काम्य कर्म बताए हैं अग्निहोत्र से अतिरिक्त जी। तो काम्य कर्म के अंतर्गत क्या लिया है? दान, तप? नहीं, काम्य कर्म का मतलब है जैसे पुत्र कामो यजेता, स्वर्ग कामो यजेता और वर्ष कामो यजेता, ये सब काम्य कर्म है ना। सोमयाग। हाँ, तो स्वामी जी अग्निहोत्र भी तो काम्य कर्म है ना, तो ये ब्रह्म ज्ञान में प्राप्ति में सहायक है? नहीं, अग्निहोत्र काम्य कर्म कैसे बता रहे हैं आप? अग्निहोत्र तो नित्य कर्म है। नित्य कर्म जो है वो नित्य कर्म के अंतर्गत जैसे 10 पूर्णमास आते हैं, वो भी नित्य कर्म कहलाते हैं। हाँ जी। तो इसमें अग्निहोत्र आदि जो नित्य कर्म है वो काम्य कर्म नहीं है, वो हमारे कर्तव्य कर्म है। काम्य कर्म का अलग किसी कामना से किया जाता है। हाँ जी। और अग्निहोत्र आदि कामना से नहीं किया जाता, वो तो आपका कर्तव्य है। हाँ जी। जी। यदेव विद्यया इति हि, यत एव विद्यया इति हि, यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। यदेव विद्यया करोति, जिसको आप विद्या से करते हैं, तत्व ज्ञान से करते हैं, यथार्थ ज्ञान से करते हैं, सत्य ज्ञान से करते हैं, न्याय युक्त ज्ञान से करते हैं, और वो श्रद्धया, वो श्रद्धा से करते हैं, उपनिषदा और ईश्वर की उपस्थिति को मान करके करते हैं, तदेव वीर्यवत्तरम भवति, वही कर्म जो है बलवान बन जाता है, मुक्ति का साधक बन जाता है। कोई भी कर्म करो, विद्या से करो, श्रद्धा से करो, उपनिषद से करो, अर्थात ईश्वर की सन्निधि को मानते हुए करो, वही कर्म जो है बलवान बन जाता है, अर्थात मुक्ति का साधक बन जाता, कोई भी कर्म। इति विद्यया ब्रह्मज्ञान लक्ष्येण कृतं कर्म, इति विद्यया ब्रह्मज्ञान लक्ष्येण कृतं कर्म, इस प्रकार से, इति इस प्रकार से, विद्यया विद्या से युक्त होकर के, और वो भी ब्रह्मज्ञान लक्ष्येन कृतं कर्म, ब्रह्मज्ञान को लक्ष्य बना करके किया हुआ कर्म, ब्रह्म प्राप्ति को ध्यान में रख करके किया हुआ कर्म है वो, क्योंकि वो विद्या से किया है। तत्तु ब्रह्मादिगमाय भवति, वो ब्रह्म प्राप्ति के लिए बन जाता है। जो भी कर्म हम करते हैं, पढ़ने का कर्म हो, बच्चे पैदा करने का कर्म हो, कोई भी कर्म हो, यदि ब्रह्म प्राप्ति को उद्देश्य बना करके करें तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए वो कर्म बन जाएगा। तस्य फलम तो ब्रह्म साक्षात्कार एव, उसका फल तो ब्रह्म साक्षात्कार ही होता है। ब्रह्म साक्षात्कारम निर्वर्त्य स्वयमेव तद विनश्यति, ब्रह्म साक्षात्कार करा करके वो स्वयं ही समाप्त हो जाता है। फल पाकाद भवती ही कर्मनाश, क्योंकि फल प्राप्त हो जाने पर तो कर्म अपने आप नष्ट हो जाता है। तस्मात् तत्संबंधे न विनाश विचार अवसरा, इसलिए उसके संबंध में उसका विनाश कैसे होगा उसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं।
मैंने एक बात कही है, बच्चा पैदा करने के लिए, बच्चा पैदा भी जो करता है वो ब्रह्म प्राप्ति के लिए करता है। ये कोई विरला ही होता है, बाकी सब नहीं होते हैं, योगीराज श्री कृष्ण जैसे। सूत्रार्थ लिखिएगा, जिस किसी कर्म को यथार्थ विवेक रूपी विद्या से करता है, जिस किसी कर्म को यथार्थ विवेक रूपी विद्या से करता है, जिस किसी कार्य को यथार्थ विवेक रूपी विद्या से करता है, जिस किसी कर्म को यथार्थ विवेक रूपी विद्या से करता है, वही कर्म विशेष मुक्ति फल वाला बनता है, वही कर्म विशेष मुक्ति फल वाला बनता है। हाँ जी, जिस किसी कर्म को यथार्थ विवेक रूपी विद्या से करता है, वही कर्म विशेष मुक्ति फल वाला बनता है। संतोष जी को क्या कहना है? समय नहीं है, आपको जल्दी बोलना है। अगला सूत्र है, भोगेन तु इतरे क्षपयित्वा संपद्यते। भोगेन तु इतरे क्षपयित्वा संपद्यते। अब 18वें सूत्र में कहा, जो भी कर्म आप विद्या से करते हो वो मुक्ति फल वाला होता है, और बाकी कर्म कैसे होते हैं उसको लेकर के 19वें सूत्र में बताया जा रहा है। इतरे तु भोगेन क्षपयित्वा संपद्यते। इतरे बाकी जो कर्म हैं वो भोग करके समाप्त हो जाते हैं। इसका सार है ये, भोगेन तु इतरे क्षपयित्वा संपद्यते। इतरे तु भोगेन क्षपयित्वा संपद्यते। इतरे अर्थात आरब्ध फले, आरब्ध फले पुण्य पापे तु भोगेन, जो आरब्ध फल है, जो प्रारब्ध फल है, कौन से? पाप और पुण्य वाले, वो भोगेन, वो भोग करके ही, ते उभे विनाश्य समाप्य, वो दोनों फलों का भोग लो, फिर वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। सूत्र में जो क्षपयित्वा जो लिखा है, क्षपयित्वा में जो क्षप धातु है वो किस किस अर्थ में होता है? तो कहा है क्षपि मारन तोषण निशामनेषु, मारन तोषण निशामनेषु, मारन तोषण निशामनेषु, इन अर्थों में क्षपि धातु है। तो मारन का मतलब मर जाना, समाप्त हो जाना। तो यहां क्षप धातु समाप्त होने अर्थ को कहता है, ऐसा ये धातु कह रही है। ध्यानी ब्रह्म प्राप्नोति, जो ध्यानी व्यक्ति है, ध्यान करने वाला, वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इति प्रारब्ध कर्मणो पुण्य पापयो विनाश प्रकारः। प्रारब्ध कर्मणो, जो प्रारब्ध कर्म हैं वो कौन से? पुण्य पापयो, जो पुण्य और पाप रूपी जो प्रारब्ध कर्म है उनका तो इसी प्रकार से विनाश होता है, उसका भोग लेने पर ही उनका विनाश होता है। तथा च उक्तम, ऐसा ही शास्त्रकार ने कहा। तस्य तावदेव चिरम यावत् न विमोक्षे अत संपत्स्य इति। तस्य तावदेव चिरम, उस जीवन मुक्त योगी का उतनी ही देर है जब तक उसका शरीर रहता, तब तक उसको भोगता रहता है। और विमोक्षे, जैसे शरीर छूट जाता है, अत संपत्स्य, मुक्ति मिल जाती उसको। इसलिए जो पहले आरब्ध प्रारब्ध कर्म है जिसका फल भोग रहा है, वो भोग करके ही समाप्त होंगे, बिना भोगे वो समाप्त नहीं होंगे, ये इसका तात्पर्य है। और वही कर्म है जो विद्या से युक्त होकर के करता है, वही मुक्ति के फल का सहायक बनेगा, अर्थात मुक्ति फल को देने वाला होता है।
इसलिए नित्य कर्मों को जब हम करें तो मुक्ति के लिए उद्देश्य बना करके करेंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, नहीं तो वो भी सकाम कर्म बन जाएंगे, हमें वो भी काम्य कर्म हो जाएंगे। हम लोग नित्य कर्मों को भी सकाम कर्म बनाते जा रहे हैं, काम्य कर्म बनाते जा रहे हैं। ये अब सबसे बड़ी विडंबना है हम सब लोगों की। सूत्रार्थ लिखिएगा। जो संचित कर्मों से भिन्न प्रारब्ध कर्म हैं, 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 उनको योगी भोग के द्वारा समाप्त कर, उनको योगी भोग के द्वारा समाप्त कर, उनको योगी भोग के द्वारा समाप्त कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उनको योगी भोग के द्वारा समाप्त कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो संचित कर्मों से भिन्न प्रारब्ध कर्म हैं, उनको योगी भोग के द्वारा समाप्त कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अजीत जी को क्या पूछना था पिछले सूत्र में से? जी स्वामी जी नमस्ते जी ये था ना, अशब्दम, अरूपम, अरसम, जी परमात्मा के विशेषण कहेंगे इसको स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी। और एक जगह वो मंत्र है, अकामो धीरो अमृतम स्वयंभू रसो न तृप्ता। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर दिया कि परमात्मा आनंद स्वरूप वाला है, रस से तृप्त है, यहाँ अरस कहते हैं, तो इसका क्या हम कैसे समझेंगे स्वामी? इसका ऐसा समझना है, रस का मतलब आनंद है। आनंद का एक दूसरा शब्द है रस। रस का मतलब ये जो हमारा रूप रस वाला जो रस है वो वाला रस नहीं है, ये आनंद का पर्यायवाची शब्द है रस। रसेन तृप्ता का मतलब है आनंद से तृप्त है। जी जी आ गया स्वामी जी, ठीक। हाँ जी, राजकुमारी जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। ये जो 18वें सूत्र में पहली लाइन में है विद्या करोति जी श्रद्धा यो उपनिषदा, ये उपनिषदा का क्या अर्थ किया अभी आपने, मैं भूल गई। उपनिषद ब्रह्म की उपस्थिति में कर्म करना, ईश्वर प्रणिधान में। उपस्थिति, हाँ, ईश्वर प्रणिधान में कर्म करना। जी धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी ये इसे दे रखा है ना इसमें 19 में सभी मारण तोषण निशा मनुष्य। हाँ इसमें जी, तोषण मीन्स क्या है? तोषण तुष्ट करना, खुश करना। धातु के बहुत सारे अर्थ होते हैं, उनमें से एक तोषण एक अर्थ है। वो इस प्रसंग के अनुसार नहीं, इसलिए इस प्रसंग में मारन अर्थ है, अर्थात समाप्त करना अर्थ है, इतना ही लिया है। बाकी धातु के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जी, उसको आपको जानने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो ये छपी धातु के हैं आचार्य जी तीनों? हाँ जी, छपी धातु के हैं तीनों मारण तोषण? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तीनों क्षेपी धातु के हैं। जी जी स्वामी जी। चेतन जी को क्या कहना है? माइक खोलिए। माइक खोलना होगा चेतन जी। स्वामी जी जो हम नित्य कर्म कर रहे हैं और उनको काम्य कर्म बनाते जा रहे हैं, तो क्या करें जिससे वो काम्य बन के मोक्ष के लिए सहायक हो जाए? ऐसा क्या करें, यही तो बता रहे हैं, विद्या से करो, उनको तत्वज्ञान से विवेक से करो, यही तो बता रहे हैं 18वें सूत्र में। जो नित्य कर्म है, या कोई नित्य कर्म क्या, कोई भी कर्म आप विद्या से युक्त करो, विवेक से युक्त करो, तत्वज्ञान से युक्त करो, वो ही मुक्ति के कारण, मुक्ति के साधन बन जाएंगे। जहां अविद्या से करेंगे वही बंधन के कारण बनते हैं। स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी। और किसी को कुछ कहना है? तो अब 2 दिन अवकाश रहेगा जी। ओम शांति शांति शांति।